Hello, students. Welcome to Be Ready to Learn with Roma Tiwari. Today, I am here with a new chapter, and the name of the chapter is When Hitler Stole Pink Rabbit. Students, it's a kind of autobiographical article, you can say, and the name of the writer is Judith Kerr. Okay, she is actually sharing her experience. Okay, जो कि उनके चाइल्डहुड का एक्सपीरियंस है एंड द टाइटल शी हैज़ गिवन व्हेन हिटलर स्टोल पिंक रैबिट. इट्स अ स्टोरी ऑफ अ गर्ल, ठीक है, जो कि अ काइंड ऑफ क्योस देखती है अपनी सोसाइटी में व्हेन द हिटलर वाज देयर एज अ डिक्टेटर. देन उसे ये लगता है उसे ड्यू टू सम रीजंस शी हैज़ टू गो समवेयर एल्स विद हर पेरेंट्स एंड उसे लगता है कि उसका जो पिंक रैबिट एक टॉय है उसे भी हिटलर ने ही चुरा लिया है. लेटर ऑन शी कम्स टू नो कि वाई हर फैमिली इलोप्ड, क्यों उसकी फैमिली चली जाती है बाहर. ओके, एंड दैट वाज नॉट अ रीज़न एट ऑल कि हिटलर ने उसका पिंक रैबिट चुरा लिया है, बट इट वाज हर इनोसेंस, कि उस इनोसेंस के चलते वो सोचती है कि Hitler had only stolen her pink rabbit. Okay, so let's start the chapter. Student, though it is spells as K-E-R-R-S, care, but we will call it car. Okay, the cars were Jews, and Hitler did not like Jews. Moreover, Judith's father was a writer, and he had openly criticized Hitler and his policies during that time he was coming to power. Student, what does the opening line says? Opening line only says that जो जूडिथ कार की फैमिली थी वो ज्यूस थी. ओके, एंड वी ऑल आर फेमिलियर, हिस्ट्री बताती है कि हिटलर हेटेड ज्यूस. ओके, और उसके पापा जूडिथ कर के पापा एक राइटर थे जो कि ओपनली क्रिटिसाइज करते थे, आलोचना करते थे हिटलर की और उसकी पॉलिसीज़ की, जो हिटलर अपने टाइम पर लाना चाहता था जब वो तानाशाह बन जाता. ठीक है, तो जूडिथ कार के पिताजी एक राइटर थे जिन्होंने हिटलर और उसकी पॉलिसीज़ को खुले तौर पर बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया था. हिज फ्रेंड्स वार्नड हिम दैट ही वुड बी कॉट एंड टॉर्चर्ड. उसके पिता के जो दोस्त थे उन्होंने उसे कई बार चेतावनी दी कि ऐसा मत करो, हिटलर के अगेंस्ट मत बोलो कुछ, लिख नहीं तो तुम्हें पकड़ लिया जाएगा और बहुत बुरी तरह से टॉर्चर किया जाएगा. टॉर्चर मतलब होता है यातना देना. सो ही एस्केप्ड इन द निक ऑफ टाइम टू फ्रांस एंड देन टू इंग्लैंड. ओके, तो एकदम एन मौके पर क्या होता है कि वो फ्रांस चले जाते हैं और उसके बाद में वो इंग्लैंड चले जाते हैं. जूडिथ्स फैमिली हैड फर्स्ट डिसाइडेड टू स्टे ऑन इन जर्मनी टू सी इफ हिटलर कम टू पावर. पहले तो जूडिथ की फैमिली ये डिसाइड करती है कि वो जर्मनी में रुकेगी, देखेंगे कि अगर हिटलर पावर में आता है कि नहीं. अगर हिटलर पावर में आता है तो वो क्या कर, तो वो चले जाते हैं, नहीं तो फिर वो लोग स्टे बैक करते जर्मनी में ही. हाउएवर डे बाय डे इट बिकम क्लियर दैट दे वुड बी परसिक्यूटेड. इट मीन्स कि उन्हें जैसे जैसे दिन बढ़ता गया उन्हें पता होता गया, चलता गया, ये बात क्लियर होती गई कि हाँ, हिटलर ही आने वाले चुनाव में हिटलर ही तानाशाह बनेगा. सो दे लेफ्ट सीक्रेटली इन अ ग्रेट हरी. और तब क्या होता है, वो जल्दबाजी में ही चुपचाप से वो जर्मनी छोड़ करके चले जाते हैं. एना कुड कैरी ओनली वन ऑफ हर टॉयज. एना यहाँ पर नाम है जूडिथ का ही, ठीक है, चाइल्डहुड नेम, और वो जल्दबाजी में अपना एक ही खिलौना लेके जा पाती है. हर बिलवेड टॉय पिंक रैबिट वॉज लेफ्ट बिहाइंड. और जो उसका फेवरेट पिंक रैबिट था वो वहीं जर्मनी में ही छूट जाता है. एंड फॉर ईयर्स शी बिलीव दैट हिटलर हैड स्टोलन हर पिंक रैबिट. और सालों तक, जब तक वो बहुत बड़ी नहीं हो जाती, उसे यही लगता था कि हाँ, उसके उस पिंक रैबिट को हिटलर ने ही चुरा लिया है. Now I think the title of this chapter is clear to everyone. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट. अब यहाँ पे स्टूडेंट्स, ये तो इटैलिक्स में आपको सिचुएशन बताई गई कि हाँ, व्हाट इज़ द सीन एक्चुअली बिहाइंड दिस पर्टिकुलर एक्ट. लेकिन अब स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है कि what is it? Are we going to miss school? Max appeared hopefully on the landing. Then Mama came out of her room. She was still in her dressing gown and looked tired. Okay, क्या ओपनिंग सीन है कि एक मैक्स है, एंड डेफिनेटली मैक्स जो है एना का भाई है. ठीक है, वो बहुत ही लहराते उछलते कूदते हुए आता है, कहता है कि आज हम लोग क्या स्कूल मिस कर देंगे, ये क्या हो रहा है.
तब क्या होता है कि उसकी मामा जो है अपने कमरे से बाहर आती है और वो अभी भी अपने गाउन में ही है, ठीक है, नाइट गाउन में ही है, और बहुत थकी हुई लग रही है. There's no need to get terribly excited, she said. तो उसने कहा बहुत ज़्यादा उछलने और खुश होने की ज़रूरत नहीं है कि आज तुम लोग का स्कूल बंक हो जाएगा. But there are some things I must tell you. हिम्पी, shall we have some coffee? तब तक वो अपनी मेड हिम्पी को कहती है कि क्या जल्दी से कॉफ़ी बना दो, और उसके पहले बच्चों तुम लोग स्कूल जाओ, उसके पहले हमें तुम्हें कुछ बातें बतानी है. एंड आई एक्सपेक्ट द चिल्ड्रेन कुड ईट सम मोर ब्रेकफास्ट. और फिर वो साथ ही में साइमल्टेनियसली वो हिम्पी को ऑर्डर करती है कि वो बच्चों के लिए कुछ ब्रेकफास्ट भी बनाएं. वंस दे वर ऑल सेटल्ड इन हिम्पीज पैंट्री विद कॉफ़ी एंड रोल्स एंड आई फेल्ट मच बेटर. और क्या होता है कि वो जाकर पैंट्री में जो है अपने उस एरिया में जहाँ पे वो नाश्ता करते हैं, जा कर के अपने कॉफ़ी एंड रोज़ के साथ बैठ जाते हैं, और एना को कुछ बेटर फील होने लगता है. एंड वॉज इवन एबल टू कैलकुलेट दैट शी वुड मिस द ज्योग्राफी लेसन एट स्कूल विच शी पर्टिकुलरली डिसलाइक्ड. और वो सोचने लगती है कि अगर मैं लेट हो गई तो हो सकता है मेरा ज्योग्राफी का क्लास जो है मिस हो जाए, और जो वाकई में उससे पसंद नहीं था. इट्स क्वाइट सिंपल, सेड ममा. पापा थिंक्स हिटलर एंड द नाजीज माइट विन द इलेक्शंस. अब यहाँ पर सिचुएशन है कि बच्चे स्कूल जा रहे हैं, उसके पहले उसकी मम्मा बच्चों को फैक्ट बता रही है कि एक्चुअली में हुआ क्या है और बच्चों को कैसे बिहेव करना है लोगों के सामने. ये सारी चीज़ें मम्मा बताने वाली है. आप लोगों के भी घर में कुछ अगर ऐसी चीज़ें होती हैं तो आपके मम्मी पापा को समझाते हैं. सपोज़ आपके मम्मी पापा कहीं बाहर ही जा रहे होते हैं तो आपको समझाते हैं कि बेटा हम लोग नहीं रहेंगे और आपको कैसे बिहेव करना है, कोई आया तो दरवाज़ा नहीं खोलना है, या कोई आया तो आपको कैसे आंसर करना है, रिप्लाई करना है. तो ये जो सिचुएशन हो गई है यहाँ पर, एना और मैक्स के पापा चले गए हैं बाहर, ठीक है, जर्मनी छोड़ करके, और मम्मा को यही सेम बात बच्चों को कन्वे करनी है कि वो स्कूल में ये बातें नहीं बताएं, ऐसा कोई भी डिस्कशन ना करें. ठीक है, तो अब देखते हैं कि मम्मा पूरे चैप्टर में वो यही बताएंगी कि बच्चों को कैसे बिहेव करना है बाहर जाकर के. ये चीज़ पता नहीं होनी चाहिए कि एक्चुअली वेयर देयर फादर इज. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट. इट्स क्वाइट सिंपल, सेड मामा. पापा थिंक्स हिटलर एंड नाजीज माइट विन द इलेक्शंस. अब मम्मी, उसकी एना और मैक्स की मम्मी बताती है कि बेटा ये बहुत ही सिंपल सी बात है कि पापा को लगता है कि हिटलर एंड नाजीज कम्युनिटी है, ठीक है, हिटलर जो है ये इलेक्शंस जीत जाएंगे. इफ़ दैट हैपेंड ही वुड नॉट वांट टू लिव इन जर्मनी. और अगर ऐसा होता है तो पापा ये सोचते हैं कि हम लोग अब जर्मनी में नहीं रहेंगे अगर हिटलर ये इलेक्शन जीत जाता है. वाइल दे वर इन पावर एंड नॉर वुड एनी ऑफ अस. ठीक है, तो अगर नाजीज जीत जाते हैं, हिटलर जीत जाता है, तो हम में से कोई भी जर्मनी में नहीं रहेगा. बिकॉज वी आर ज्यूज, आस्क्ड एना. फिर एना बहुत ही उससे पूछती है, उत्सुकता से, क्यूरियोसिटी से पूछती है कि क्यों, क्योंकि हम लोग ज्यूज हैं इसलिए. Not only because we are Jew, Papa thinks no one would be allowed to say what they thought anymore and he would not be able to write. तो उसकी मामा बताती कि नहीं, सिर्फ इसलिए नहीं कि हम लोग ज्यूज़ हैं इसलिए हम लोग जर्मनी छोड़ के जाएंगे, बल्कि पापा को ये लगता है कि कोई भी अपनी बातें कहने के लिए कोई भी अपनी बातें अपनी तरीके से प्रेजेंट नहीं कर पाएगा अगर हिटलर तानाशाह बन जाता है तो. ठीक है, और तुम्हारे पापा राइटर हैं तो तुम्हारे पापा खुले तौर पर लिख नहीं पाएंगे, अपनी बातें व्यक्त नहीं कर पाएंगे ओपनली, तो इसलिए भी वो यहाँ पर नहीं रहना चाहेंगे. एंड वी ऑल आर फेमिलियर अबाउट द नेचर ऑफ हिटलर की उसका डिक्टेटरशिप कितनी ज़्यादा डिक्टेटिंग हुआ करती थी. द नाजीज डोंट लाइक पीपल टू डिसएग्री विद देम. क्योंकि नाजीज, हिटलर को ये नहीं पसंद है कि कोई भी उनसे आर्ग्यू करे. मम्मा ड्रैंक सम ऑफ हर कॉफ़ी एंड लुक्ड मोर चेयरफुल. और जब मम्मा ने अपनी दिल की बातें बच्चों को बतानी शुरू की तो उन्हें वो थोड़ी सी रिलैक्स फील हुई. यहाँ पर चेयरफुल का मतलब खुशी से नहीं है, रिलैक्स होने से है. ऑफ कोर्स इट मे नेवर हैपन एंड इफ़ इट डिड इट प्रोबेबली वुड नॉट लास्ट फॉर लॉन्ग. फिर वो कहती हैं कॉफ़ी पीते हुए कि हालांकि ऑफ कोर्स ऐसा नहीं होगा कि वो जीत जाए इलेक्शन, और अगर वो जीत भी जाता है तो ये हमेशा के लिए नहीं होगा. मे बी 6 months और सो, बट ऑफ दैट मोमेंट वी जस्ट डोंट नो. लेकिन जो कितने भी दिन हो, कितने भी महीने हो, लेकिन हम जो है नहीं जानते हैं कि आगे क्या होगा. बट वाई डिड पापा लीव सो सडनली, आस्क्ड मैक्स. लेकिन मैक्स पूछता है कि पापा इतनी जल्दी छोड़कर क्यों चले गए. बिकॉज यस्टरडे सम rang him up and warned him that they might be going to take away his passport.
तब जब मैक्स ने पूछा कि पापा सडनली क्यों चले गए, तो उसकी मम्मा ने आगे बताते हुए इन्फॉर्म करते हुए कहा कि किसी ने कल जो है फ़ोन किया था और वार्न किया था कि हो सकता हो कल उनका पासपोर्ट जब्त कर लिया जाता. सो आई पैक्ड हिम अ स्मॉल सूटकेस एंड ही caught the night train to Prague. That is the quickest way to Germany. Okay, वे आउट ऑफ जर्मनी. तब वो कहती है कि इसलिए मैंने जल्दी से सूटकेस तैयार किया और जल्दी से नाइट ट्रेन पकड़ करके तुम्हारे पिताजी प्राग के रास्ते जर्मनी से बाहर चले गए हैं. स्टूडेंट्स, this is part 1. Okay, we will continue the chapter, and if you have any issues you can ask me in comment box. I would definitely try to resolve your issues. Students, keep loving literature. God bless you all. Thank you.